एंड आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन 76 से 85 रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत रीजनिंग क्लास रहेगी हमारी आज की इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग की क्लास 21। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन रहेंगे हमारे 76 से 85। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो 76 से 80 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ये दिए गए हैं। ठीक है, 76वां क्वेश्चन, यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर वर्ड में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी तीसरा नंबर का जो वर्ड है उसको हम परिवर्तित कर दें नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट से, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक वर्ड दो बार आएगा। जैसा कि इसने ये बताया है, जैसे कि R, O और D, जिसमें पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसने ये कहा है कि तीसरा वर्ड बदल जाए, यानी ये वाला वर्ड हमारा है बदल जाए जो आगे आता है, जैसे D के बाद E और E के बाद F। इस प्रकार ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले हम चलो लिख लेते हैं, जैसे कि R, O और D, I, T, S, ये हमने लिख लिया। अब देखो इसने कहा है कि तीसरा अक्षर हमें बदलना है उसके आगे वाले अक्षर से, जैसे R, O और D के बाद क्या आता है, D के बाद आता है E, तो E बदल दिया हमने। इसी प्रकार I, T और S के बाद कौन सा आता है, T, M, U, G, H, ये H से बदल जाएगा ये वाला अक्षर। R, A, Y के बाद क्या आता है हमारा, A, Y, Z से बदल गया। और ये S, E, W, X। इस प्रकार हमने इन अक्षरों को आने वाले अक्षरों से बदल दिया। अब इसने क्या कहा है कि इस प्रकार बने कितने शब्दों में एक वर्ड दो बार आता है। अब देखो जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं दो बार आए हैं वो किस किस में आए हैं। देखो इसमें एक बार आया है, कोई भी लेटर आया वो 1 बार आया है। इसमें IST में ये 2 बार वर्ड आए हैं इसमें, और किसी में नहीं आया है, यानी कि हमारा ये आंसर ये रहेगा ये। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा पहला। केवल एक ही हमारा अल्फ़ाबेट बने हैं जिसमें आंसर में अल्फ़ाबेट T 2 बार आए हैं, T और T 2 बार आए हैं। यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 78वां है, इसमें हम पहले वो लिख लेते हैं जो हमको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि R, O और D, ITS, ITS। अभी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तब बताऊंगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं MU और G।
अब देखो, निम्न में से कौन सा दाईं ओर से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के ठीक बाद अक्षर तथा बाईं ओर से दूसरे अक्षर के दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के ठीक बाद वाले अक्षर को निरूपित करता है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा तीसरे नंबर का जो हमारा जो वो है लेटर, इसको तो हम बदल दें, पहले नंबर पे ले आएँ, यानी इस नंबर पे ले आएँ पहले नंबर पर, और जो हमारा पहले नंबर का जो वो है लेटर वो दूसरे नंबर पे आ जाए यहाँ पर। इस प्रकार हम लेटर को चेंज करेंगे, यानी तीसरे नंबर वाला लेटर पहले नंबर पर और पहले नंबर वाला लेटर दूसरे नंबर पे आ जाए। जैसे डी आर ओ, ठीक है। एस को पहले नंबर पर, आई को दूसरे नंबर पर और फिर टी। इसी प्रकार सब बदल लेते हैं हम। जी एम यू, वाई आर ए, डब्लू एस और ई, ये हमने बदल लिए। यानी तीसरे नंबर का पहले नंबर पर बदल दिया और दूसरे को पहले नंबर पर बदल दिया। अब इसने कहा है कि दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के ठीक बाद वाले अक्षर को निरूपित करता है। तो इसमें वो वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये वाला इसके लिए ये वाला क्वेश्चन है। चलो मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ। यदि प्रत्येक शब्द में तीसरा अक्षर पहला अक्षर बन जाता है और पहला अक्षर दूसरा अक्षर बन जाता है, यानी तीसरा अक्षर तो पहला बन जाएगा, ठीक है। तीसरा अक्षर पहला बन जाता है, जैसे कि डी को हम पहला बना दें और दूसरे को पहले को दूसरा बना दें, दूसरा अक्षर तीसरा बन जाता है। तो इस प्रकार अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बनेगा? अंग्रेजी का जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, देखो पहला नहीं बनेगा है, दूसरा सेट बन जाता है, यानी बन जाएगा, यानी ये एक बन गया। ये क्वेश्चन थोड़ा वो नेक्स्ट वाला था, ये वाला ये है। GMU ये नहीं बनेगा, YRA नहीं बनेगा, WSE नहीं बनेगा। केवल जो क्वेश्चन बनेगा अब ये वाला, यानी एक अर्थपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सिट बनेगा, सिट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पांचवा, केवल सिट ही बनेगा, पांचवा क्वेश्चन रहेगा सिट। पांचवा क्वेश्चन यानी पांचवा आंसर रहेगा सिट, ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि दिए गए शब्दों को, पहले हम उसको लिख लेते हैं, जो आंसर दिए गए हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। जैसे कि 76 से लेके 80 तक बताए गए हैं, तो हमारा क्वेश्चन रहेगा 70। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि यदि दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, जैसे कि अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी के बाद सी, यानी ए के बाद बी और बी के बाद सी और फिर डी, इस प्रकार ये चलता रहेगा जेड तक। तो ये बताया है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किए जाएं तो स्थानों की तुलना में निम्नलिखित किन स्थान शब्दों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो हम लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले जो आता है अल्फ़ाबेट में आई, यानी पहले नंबर पे हमारा ये रहेगा आई,
टी और एस। फिर उसके बाद आई के बाद आता है हमारा एम। शब्दकोश मतलब अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। फिर आर, फिर आर ओ डी और फिर उसके बाद में एस ई डब्लू। ठीक है, डब्लू। देखो आई के बाद एम, एम के बाद आर, आर के बाद आर के बाद एस। इसी प्रकार टी के बाद यू, यू आता है, यू के बाद इसी प्रकार हम लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे जी। चलेंगे हम बाएं से यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ, इस प्रकार चलेंगे। अब इसमें कौन सा शब्दकोश है जो बदलता नहीं है? कौन सा शब्दकोश है जो बदलता नहीं है? वो बदलेगा ये वाला शब्दकोश है जो बदलेगा नहीं, क्योंकि 1 से लेके 1 2 3 4 5 ये उसी स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर पहले था। जैसे कि 1 2 3 4 5 यानी उसी स्थान पर है जहाँ पर वो पहले था। ठीक है, तो आंसर हमारा रहेगा केवल सेव, SEW। बाएं से दाएं लिखेंगे यानी लेफ्ट से राइट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, SEW नहीं बदलता है। इसी प्रकार 80 वाला लिख लेते हैं, यानी लिख लेंगे RODITSMUGRAYSE और W। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में सभी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से तथा सभी स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी स्वर हमारे जो होते हैं, स्वर होते हैं A E I O U। स्वर को तो हम क्या करें, अगले अक्षर से बदल दें, यानी आने वाले अक्षर से बदल दें, और अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दें। तो R से पहला अक्षर कौन सा होता है? R के बाद स्वर जो आएंगे उनको अगले अक्षर से बदलेंगे। तो हमारे में क्या बोल रहा है, जैसे कि R से पहले हमारा आएगा Q, ठीक है, और O हमारा स्वर है, वोवल्स, तो इसको बदलेंगे नेक्स्ट वाले से। O के बाद क्या आता है हमारा P आएगा, और D से पहले C, क्योंकि ये स्वर नहीं है। इसी प्रकार I के बाद तो हमारा क्या आता है J, क्योंकि ये एक वोवल्स स्वर है। T S आएगा, T से पहले हमारा S आता है, और S के बाद R आएगा। ठीक है, इसी प्रकार M से पहले L, और U के बाद V, और G के बाद F, G से पहले F। R से पहले हमारा आता है Q, A के बाद, क्योंकि ये स्वर है, A स्वर आ रहा है, A के बाद B, और Y के बाद Y से पहले X। ठीक है, S से पहले R, E के बाद F, और W से पहले V। इस प्रकार स्वर जो दिए गए हैं उनको उसके बाद बदलना है। जैसे स्वर दिया है A E I O U,
तो ए के बाद जो बदलते हैं, जैसे ए के बाद आएगा बी, आई के, इस प्रकार हम बदल लेते हैं। अब इसने ये कहा है बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा, कम से कम एक स्वर होगा। तो इसमें कौन सा स्वर है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, कम से कम एक स्वर आएगा। देखो पहले में कोई स्वर नहीं है, ठीक है, आई जे एस आर नहीं है, एल वी एफ नहीं है, क्यू वी एक्स नहीं है, और आर एफ वी नहीं है, यानी किसी में भी कोई स्वर नहीं आया है। तो हमारा जो आंसर रहेगा दूसरा, यानी कोई भी स्वर नहीं दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते चले जाइए और देखते चले जाइए, और कुछ नहीं है इसमें। यदि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नेक्स्ट बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। देखो 81 क्या कह रहा है, शब्द में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, जैसे कि एफ, ए, आई, एन, टी और एस। अब इसे वर्णमाला क्रम में लिखें। वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, पहले ए आता है, फिर ए के बाद में एफ आएगा, एफ के बाद में आई के बाद में एन, और फिर एन के बाद में एस, और फिर टी। अब इसमें देखिए कि कौन सा क्रम नहीं बदला है, अक्षरों के वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर नहीं बदला है। जैसे 1 2 3 4 5 6, मान जा। अब देखो पहले नंबरिंग कर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6। जो हमने अंग्रेजी वर्ड वाला में लिखे थे उनकी भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। देखो तीसरे नंबर पे आई रहा है, तो तीसरे नंबर पे भी आई रहा है हमारे, जब हमने वर्णमाला क्रम में लिखा। फिर चौथे नंबर पर एन रहा है, तो चौथे नंबर पे भी एन रहा है। तो इस प्रकार आई और एन का क्रम नहीं बदला है और सभी का क्रम बदल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने अक्षरों को अंग्रेजी क्रम नहीं बदले हैं, वो हैं 2 अक्षरों के, जैसे कि आंसर नंबर 2 कर सकते हैं कुछ। और बाकी के सभी आंसरों के क्रम बदल गए हैं, बाकी के सभी अल्फ़ाबेटों के क्रम बदल गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बैक्टीरिया को लिख लेते हैं पहले। इसमें बोल रहा है कि शब्द बैक्टीरिया में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, तो वर्णमाला श्रृंखला में होंगे। तो हम बैक्टीरिया पहले लिख लेते हैं। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही क्लास रहेगी भाई 17 और 16 में मैंने आपको बताया है। अब देखो इसमें देखो कैसे करेंगे, बी के बाद बी, सी, डी, ई, एफ,
GHI, यानी कोई भी शब्द नहीं बना, कोई भी शब्द नहीं बना। ABCDEFG नहीं बना। अब देखो सी, तो CD और E, यानी एक शब्द बन गया है। इसमें कौन सा शब्द बना है? C और E वाला, C और E वाला एक पेयर बन गया। ठीक है, अब देखो T से देखते हैं। TUVWX नहीं बना। EFGH नहीं बना। RS नहीं बना। IJ नहीं बना। यानी हमने देखा कि केवल C और T वाला ऑप्शन बना है, पेयर। अब क्या करेंगे हम? केवल C और E वाला पेयर बना। अब इधर से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। ABCDEFGH नहीं बना। IJKLMNO नहीं बना। RST, यानी एक और पेयर बना है हमारा R से T के बीच में, एक पेयर बना है R से T के बीच में। ठीक है, EFGHI नहीं बना। TUVW नहीं बना। CDE नहीं बना। अब AB, यानी एक और पेयर बना हमारा A और B के बीच में। A और B के बीच में कितने पेयर बने हैं वो हम सारे पेयरों को लिख लेते हैं। जैसे कि पहला बना था हमारा, पहला पेयर जो बना था, पहला पेयर बना है हमारा C और E। दूसरा पेयर बना है हमारा RT। और तीसरा जो पेयर बना है हमारा A और V वाला। कितने बने हमारे? 3, केवल 3 बने हैं। तो इसमें से हमारा आंसर रहेगा चौथा, केवल चौथा आंसर रहेगा। समझ में आया कैसे करना है? हमें सिर्फ पहले इस साइड से ABCD पढ़नी पड़ेगी, फिर इस साइड से ABCD पढ़नी पड़ेगी, सारे अक्षरों से करते हुए, जैसे ABCDEFGH, इस अनुसार। नेक्स्ट वीडियो, इसमें बोल रहा है कि शब्द फ्रैक्शन में पहले सभी व्यंजन को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तथा तब सभी स्वर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाएं, तो निम्न में कौन से दाएं से पांचवा अक्षर होगा? जैसा कि उसने बोला है व्यंजन F R A C T I O और N। अब इसने बोला है कि व्यंजन जो हैं बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाएं, जो हमारे व्यंजन हैं। और स्वर हम लिख लेते हैं। स्वर को हम लिखेंगे, स्वर जो रहेंगे A E I O U, जो हमारे स्वर हैं। ठीक है, इनको भी क्या करना पड़ेगा? इसने जैसे कि बोला है स्वर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाएं, स्वर, ये वाले स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो इसको हम करते हैं पहले।
अब इसमें ये देखिए कि हमारे जो व्यंजन हैं, पहला हम इनमें से व्यंजन को निकाल लेते हैं। जैसा कि बोला है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन हमारे कौन से रहेंगे? एफ, व्यंजन रहेगा हमारा एफ, आर, सी, टी और एन, ये निकल आए। अब इसको हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट में क्रम में लिख लेंगे, अल्फ़ाबेट क्रम में लिख लेंगे। अल्फ़ाबेट क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सी, सी के बाद आएगा हमारा एफ, फिर हमारा आएगा एफ के बाद में आएगा हमारा एन, सी हो गया, एफ हो गया, एन हो गया, फिर आएगा हमारा आर और फिर टी, ठीक है। अब इसमें से निकाल लेते हैं स्वर। स्वर कौन कौन से हमारे? ए, आई, ओ, ए, आई, ओ। अल्फ़ाबेट में क्रम में लिखेंगे इसको, अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे तो ए, आई, ओ, ये सेम रहेगा। अब चलो लिख लेते हैं इनको। अब इसको लिखते हैं सी, एफ, एन, आर और टी, ए, आई, ओ, ये हमने लिख लिया। जैसा कि ये बता रहा है कि व्यंजन निकालो और बाएं से दाएं लिखो, और स्वर को निकालने के बाद बाएं से दाएं लिखो। अब इसमें देखो निम्न में से कौन से दाएं से पांचवा अक्षर होगा? तो 1 2 3 4 5, तो हमारा कौन सा अक्षर होगा? पांचवा आर, जैसे कि ऑप्शन नंबर 4। इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें बताया फ्रैक्शन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम व्यंजन निकाल लेंगे। व्यंजन हमारे कितने कौन कौन से निकलते हैं? एफ, आर, सी, टी, एन, एफ, आर, सी, टी, एन। फिर इसको अल्फ़ाबेट में लिख लेंगे, जो क्रम होता है अल्फ़ाबेट का वो उस क्रम में लिख लेंगे। सी पहले आएगा, सी के बाद एफ, फिर एन, फिर आर, फिर टी। इसी प्रकार स्वर निकालेंगे और फिर हम इसको बाएं से दाएं लिखने के बाद पांचवा जो अक्षर होगा वो आर होगा। नेक्स्ट, शब्द हेरिटेज के पहले और तथा पांचवें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, पहला और पांचवा। उसी प्रकार दूसरे और तथा छठे अक्षरों के स्थानों को आपस में बदलना है। पहले तो हम लिख लेते हैं हेरिटेज, हेरिटेज लिख लेते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर बटन दबाएं, और कहीं गलती हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि यहाँ आपने गलत बताया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां हेरिटेज। अब इसने क्या किया है कि पहले और पांचवें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए। पहला और पांचवा ये बदल लो, तो पहले को बदल देते हैं और फिर पांचवें अक्षर को बदल देते हैं, ये लिख लिया। उसी प्रकार दूसरे और छठे अक्षर के स्थान को बदल दिया जाए। दूसरा और छठा, दूसरा और छठवां, दूसरा और छठवां, ई और फिर ए बदल दिया जाता है। एवं तीसरे और सातवें अक्षरों के स्थान, तीसरे और सातवें अक्षरों के स्थान चौथे आठवें स्थानों के परस्पर बदल दिए। यानी पहले हम बदलते हैं तीसरा और सातवां, तीसरा और सातवां बदल देते हैं पहले, जी और आर। फिर चौथा और आठवां, चौथा और आठवां,
ये हमने बदल दिए हैं, स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार बनी नई श्रृंखला से बाएं से चौथे तथा दाएं से पहले अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं। ये हमने जो बदल के हमने क्या किया है, ये बन गया। तो अंग्रेजी बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार बनी श्रृंखला में बाएं से चौथा कौन सा होगा, 1 2 3 4, यानी ई होगा हमारा चौथे स्थान पर। और दाएं से पहला यानी ये हमारा पहला, तो ये हमारा चौथा। फिर उसने क्या बोला है कि पहले अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला, पहले अक्षरों के बीच कौन कौन से आए हमारे, ई और आई। इन दोनों के बीच में कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, ई, एफ, ये जो बोला है चौथा, और दाएं से पहले अक्षरों के बीच कौन सी नई श्रृंखला आएगी, ई के बाद एफ, जी और एच और फिर आई, यानी कौन सी श्रृंखला बनती है हमारे, ये बनती है एफ, जो श्रृंखला जो बनेगी एफ जी एच। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर रहेगा हमारा, चौथा। 3 बनते हैं, ठीक है, 3। इसमें इसने ये बताया है कि हेरिटेज एक शब्द है जिसका पहला 5वां बदल दें, उसी प्रकार दूसरा 6ठा बदल दें, इसी प्रकार तीसरा 7वां, फिर चौथा और 8वें अक्षर को बदल दें। फिर उसने ये बताया इस प्रकार एक नई श्रृंखला बन जाती है, जैसे कि ये नई श्रृंखला बन गई। अब इसमें से देखें, दाएं से चौथा अक्षर ये बनता है और बाएं से पहला ये बनता है। अब इन दोनों के बीच में कौन से शब्द आ रहे हैं, ABCD अल्फ़ाबेट में, जैसे ई के बाद FGHI, EFGHI ये बनते हैं, तो 3 बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द रेगुलेशन में के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं। पहले हम लिख लेते हैं, तब क्वेश्चन को धीमे धीमे पढ़ेंगे। रेगुलेशन। अब हमने क्या किया कि बाएं से यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तथा सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो किस प्रकार लिखा जाएगा। इसने बोला है कि व्यंजन जो हैं, व्यंजन इसको वर्णमाला के क्रम में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी पहले अक्षर से बदल दिया जाए, और स्वर को नेक्स्ट आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, अगले यानी नेक्स्ट आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम, पहले तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनको लिख लेते हैं। अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में पहला आएगा हमारा, अंग्रेजी का वर्णमाला होता है पहला ए, फिर ए के बाद BCD ई आएगा, ई के बाद फिर आता है हमारा जी के बाद आई के बाद L N O R T और U,
इस प्रकार हमने इसमें से जो रेगुलेशन से हमने अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार शब्दों को लिख लिया। जो अंग्रेजी वर्णमाला क्योंकि ए के बाद ई आता है, ई के बाद जी और जी के बाद आई, आई के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब उसने क्या बोला है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर, पहले हम स्वर निकाल लेते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से हैं, हमारा ए, ई, आई, ओ और यू। इनको हमने क्या किया, अब अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में बदल दें। जैसे अगले यानी नेक्स्ट लेटर से बदल देते हैं। ए के बाद बी, बी, एफ, जे, पी और फिर यू, वी। इस प्रकार हमने ये बदल लिए। अब जो व्यंजन निकले हमारे, व्यंजन कौन कौन से हमारे, ई, जी, एल, एन, आर और टी। इसको क्या बोला है उसने, पहले नंबर से बदल दें, इनको पहले नंबर से बदल दें। जैसे कि ये हमारे जो निकले हैं, जैसे कि ई, जी, एल, एन, आर, टी, ये हमारे कौन से हो गए, व्यंजन। और ए, ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ये हमारे हो गए स्वर। ये स्वर हो गए। अब हम इसको बदल देते हैं ई से पहला, यानी पहला। अरे यार, हमने व्यंजन क्यों लिख लिया यहाँ पर, व्यंजन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस जगह हमारा आएगा ए, ई हो गया, जी, फिर एल, फिर एन, फिर आर, टी। तो जी को हम बदलेंगे, एफ के बाद जी आता है और के के बाद एल आएगा, एम, क्यू और एस। इस प्रकार ये हमने स्वर को आने वाले नंबरों से बदल दिया और व्यंजन को पिछले नंबरों से, पिछले अल्फ़ाबेट से बदल लेते हैं। अब देखो श्रृंखला कैसे निकलेगी इसमें से। इसको हम पहले साफ कर देते हैं और या फिर नेक्स्ट में बताते हैं। देखो, ये हमने निकाली अल्फ़ाबेट ए, ई, जी, आई, एल, एन, ओ, आर, टी और यू। इसमें स्वर कौन कौन से हैं, स्वर हमारे पहले बदल लेते हैं नेक्स्ट से। +1 कर दो, इसमें +1 कर दो, +1, +1 और ये +1, यानी ए से +1 करेंगे तो वी, ई, एफ, जे, +1 करते जाओ। इनमें जो स्वर हैं, स्वर पी, बी। अब जी हमने स्वर तो हमने ये लिख लिए, ये हमारे क्या है, स्वर। अब देखो व्यंजन कौन कौन से बचे हैं हमारा,
व्यंजन को हम -1 करेंगे क्योंकि उसने पहले नंबर का पूछा है व्यंजन। जी से पहले F, L से पहले K, N से पहले M, R से पहले Q और T से पहले S। इस प्रकार ये श्रृंखला बनती है। ये हमारे कौन कौन से हो गए हमारे, ये इनको हम जोड़ेंगे, ये और इसको और इसको और इसको, ये हमारे निकलते हैं व्यंजन। अब उसने पूछा है कि श्रृंखला कौन सी बनती है। जैसे कि बताया गया है कि शब्द बनाने के बाद किस प्रकार लिखा जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 5वां। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा, मैंने कहा सरल है, परंतु बहुत हल्की सी ट्रिक दे रखी है, जैसे कि मैंने आपको इस प्रकार बताया है। जैसे कि आप ऐसे ना निकालें, तो ये एक ऐसी श्रृंखला बना लें, फिर उसके बाद में स्वर को पहले लिख लें और फिर व्यंजन को लिख लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दूसरी रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन कराएंगे, जो कि क्लास रहेगी 22। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कहीं पर भी कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। समझाने में मुझे थोड़ा लेंथी लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।